राधे राधे बहनों, आप सबको इस वीडियो में मिलने वाली है होली के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। होली का त्यौहार 39 लाख वर्ष पहले से मनाया जा रहा है, जिसका इन 5 कथाओं से मिलता है साक्ष्य। पर्व त्यौहार हमारी धर्म संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है तो त्यौहार किसी विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह यह पर्व भी है और त्यौहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह त्यौहार सतयुग से निरंतर मनाया जाता रहा है? तो होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं इस बारे में कई कथाएं भी प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। होली की वे पौराणिक कथाएं जो शायद आपने कभी सुनी होंगी या नहीं, ये कथाएं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कथा से थोड़ी अलग हैं। होली की शुरुआत कब से हुई, इन कथाओं से जाना जा सकता है। आज होली है। होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई? कुछ पौराणिक कथाएं, कहानियां जरूर प्रचलित हैं। उनमें सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की, होलिका दहन की। लेकिन इसके अलावा भी कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हैं। तो सबसे पहली कथा है शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। इस कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इस खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई, सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह एक और कथा भी सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपने तपस्या में लीन थे। इसलिए कामदेव पार्वती की मदद के लिए आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिव जी ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने के लिए अनुरोध किया। शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई गई। दूसरी कथा जुड़ी हुई है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा। ये वाली कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा रखी थी। वो अपनी पूजा करवाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु को पूजने से रोकने में काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफ़ी यातनाएं दी। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के पीछे यही कथा सुनाई जाती है। तीसरी कथा हम देख रहे हैं कि राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई है।
इस कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो यह है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बोल के अनुसार कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, जो तुम्हारा रंग है उसी रंग में राधा जी को भी रंग दो, यानी कि राधा के चेहरे पर भी रंग लगा दो। इससे तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए। ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए और तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। चौथी कहानी भी कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण के हाथों पूतना का वध की कथा है ये। होली पर कृष्ण और उसके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में कैद कर दिया। कंस ने उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे ने जन्म ले लिया है और वो गोकुल में है, तब उन्होंने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पूतना नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया और वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फागुन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। 5वीं कथा राक्षसी धुंधी की कहानी है। राजा पृथु के समय धुंधी नाम की एक राक्षसी थी जो बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि कोई भी देवता, मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, यदि फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी।